तो हम लोगों का जो सीरीज चल रहा था थ्योरीज प्लस पीवाईक्यूज का सीरीज, जिसमें हम लोग बारी बारी से एक एक कॉन्सेप्ट पकड़ कर उसके पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे थे, उसी में हमारा आज तीसरा दिन है और ये तीसरा कंसेप्ट है जो कि लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट है। इससे पहले मैं आपको बता दूं 2 लेक्चर मोल कंसेप्ट पर ही हम लोग कर चुके हैं और उस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। तो आज हमारा तीसरा वीडियो, तीसरा कंसेप्ट जो कि है लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए कंसेप्ट नंबर 3 लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग कहाँ फाइंड करते हैं और कैसे फाइंड करते हैं। मैं आपको बता दूं कि लिमिटिंग रिएजेंट पर डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, अपलोडेड भी है इसी चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, तो वो आप जरूर देख लेना अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट इन डिटेल समझना है। तो यहाँ पर हम लोग जस्ट काम की बात करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कब हमारे दिमाग में आना चाहिए, कब हमें ये समझ आना चाहिए कि यहाँ तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो हमने जब पिछला कंसेप्ट देखा था तो उसमें जनरली क्या होता था कि कोई एक रिएक्शन दी हुई होती थी जिसको हम बैलेंस करते थे और उसमें किसी एक रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन होता था, तो हम बाकी जो रिएक्टेंट है उसको एक्सेस में एज्यूम कर लेते थे और बाकी सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट का अमाउंट बता देते थे। लेकिन जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट दे दिया जाए, जैसे इस एग्जांपल में देखें, यहाँ पर N2 का भी अमाउंट दिया हुआ है 2 मोल और H2 का भी अमाउंट दिया हुआ है 4 मोल, तो जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन हो तो वहां हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना ही पड़ेगा। यहीं अगर केवल N2 का अमाउंट दिया होता तो H2 को हम लोग एक्सेस में मान लेते और N2 के अकॉर्डिंग रिएक्शन प्रोसीड करा देते। अगर केवल H2 दिया होता तो हम N2 को एक्सेस में मान लेते और H2 के अकॉर्डिंग रिएक्शन प्रोसीड करा देते। लेकिन यहाँ दोनों का अमाउंट दे दिया तो रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग होगा, इसको ऐसे समझें कि अगर मैं इस रिएक्शन को N2 के अकॉर्डिंग कराता हूं तो 2 मोल N2 गिवन है, तो 2 मोल N2 से कितना NH3 बनना चाहिए, तो जो गिवन है उसको लिखें, NH3 के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें, N2 के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करें तो 4 आ जाएगा। ये आया है हमारा अकॉर्डिंग टू N2। वहीं अगर अकॉर्डिंग टू H2 हम लोग फाइंड करें तो ये 4 मोल गिवन है, तो 4 इंटू NH3 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी कि 2 डिवाइडेड बाय H2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी कि 3, यहाँ से 8/3 मोल आ जाएगा। अच्छा, ये मैं कैसे कर रहा हूँ तो ये शॉर्ट ट्रिक मैं लास्ट वीडियो में सिखा चुका हूँ, ये अगर सीखना है तो आप लास्ट वीडियो जरूर देख लें। तो यहाँ से देखें अगर N2 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो 4 मोल NH3 बन रहा है, अगर H2 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो 8/3 मोल NH3 बन रहा है। अब इनमें से कौन सा सही है, तो इनमें से कोई एक ही सही होगा। तो जनरली जो कम वाला है ना वो सही होता है, लेकिन क्या हम दोनों फाइंड करेंगे और फिर कम वाला कंपेयर करेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, जो रिएक्टेंट गिवन है उसमें से कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट होता है। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब वो वाला रिएक्टेंट जो पहले खत्म हो जाए, पहले फिनिश हो जाए या पूरी तरह फिनिश हो जाए, उसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ अगर डिटेल्ड वीडियो आपको देखना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में दे दिया है, वहां से लिमिटिंग रिएजेंट का डिटेल्ड वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग फाइंड कर लेंगे, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन होगी। अब लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। फिलहाल आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कंसेप्ट वहां लगाएंगे जब इफ अमाउंट ऑफ मोर देन 1 रिएक्टेंट इज गिवन देन वी यूज कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कैसे करते हैं, तो उसके लिए आप देखें ये हमारा N2 है, ये H2 है, दोनों का अमाउंट गिवन है। तो आप क्या करें, जो गिवन अमाउंट है, जैसे N2 गिवन है 2 मोल, इसको डिवाइड कर दें N2 के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, तो 1 से डिवाइड कर दिया। अगला हमारा H2 गिवन है 4 मोल, इसको डिवाइड कर दें H2 के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, तो ये 4/3 आ गया। तो 2/1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, 4/3 की वैल्यू 1.33 हो जाएगी। तो इसमें कौन सा छोटा है, तो 4/3 छोटा है, तो यही लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। अब आप एक बार लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर चुके तो अब आप इसको भूल जाइए, जो लिमिटिंग है उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन को प्रोसीड कराइए। तो लिमिटिंग है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग रिएक्शन आगे बढ़ेगा।
तो यहां पर देखें कितना बनेगा, ये 4 इंटू 2/3 यानी कि 8/3 मोल जो था वो हमारा करेक्ट आंसर था। अब इसी तरह से हम लोग सारे क्वेश्चंस जो कि जेईई मेन में आए हैं और लिमिटिंग रिएजेंट पर बेस्ड हैं उनको डिस्कस करेंगे। और एक चीज और, अगर रिएक्शन कंप्लीट हो जा रहा है तब पूछा जाए कि H2 का कितना मोल बचा है, तो 0 मोल बचेगा, क्योंकि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है इन द रिएक्शन। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चंस की तरफ जो जेईई पूछ चुका है, लिमिटिंग रिएजेंट पर बेस्ड है। तो यहाँ पर पहला सवाल ये देखें आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि जेईई मेन 2024 1 फरवरी मॉर्निंग शिफ्ट का आया हुआ सवाल है। यहाँ पर देखें आपके पास एक बैलेंस्ड रिएक्शन गिवन है। ध्यान से देखें, PbCl2 जो है वो NH4 होल थ्राइस PO4 से रिएक्ट करके Pb3PO4 यानी कि लेड फॉस्फेट और अमोनियम क्लोराइड बना रहा है। इसमें दोनों का अमाउंट भी गिवन है, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। 72 मिलीमोल PbCl2 गिवन है, यानी कि ये गिवन है आपको 72 मिलीमोल। यहाँ पर जगह का थोड़ा अभाव है तो मैं नीचे ही पूरा रिएक्शन आपके लिए लिख देता हूँ। लेड क्लोराइड प्लस अमोनियम फॉस्फेट, और यहाँ पर आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो रहा है। बनने वाली चीज देखें, लेड फॉस्फेट है Pb3PO4 होल 2 और साथ में NH4Cl। ये आपको बैलेंस्ड रिएक्शन गिवन है और इन दोनों का अमाउंट गिवन है, इन दोनों का अमाउंट गिवन है। PbCl2 यानी कि लेड क्लोराइड का 72 मिलीमोल गिवन है और जो अमोनियम फॉस्फेट है इसका 50 मिलीमोल गिवन है, इसका 50 मिलीमोल गिवन है। यहीं से पता चलता है कि हमें लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक से ज्यादा रिएक्टेंट के अमाउंट उसने दे दिए। तो लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, 72 को डिवाइड कर दो आप लोग इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी कि 3 से। इसका 50 मिलीमोल गिवन है जो दूसरा हमारा रिएक्टेंट है, तो इसके 50 को डिवाइड कर दो आप दूसरे रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। तो 72/3 करोगे तो 24 आएगा, 72/3 24 आएगा बिल्कुल, और 50/2 करोगे आप तो 25 आएगा, यहाँ 25 आ जाएगा। इन दोनों में से कौन सा छोटा है, 24 छोटा है, यानी कि अपना PbCl2 जो है यही लिमिटिंग रिएजेंट है। अब रिएक्शन इसी के अकॉर्डिंग होगा, PbCl2 के अकॉर्डिंग ही होगा। अब चलिए पूछा क्या जा रहा है, अमाउंट ऑफ Pb3PO4 यानी कि ये जो लेड फॉस्फेट बन रहा है कितना बनेगा। अब बिल्कुल आसान हो गया, अब जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोग कर रहे थे वैसे ही कर लेंगे। जो गिवन अमाउंट है उसको लिख दीजिए 72 मल्टीप्लाइड बाय जिसको फाइंड कर रहे हैं उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 डिवाइडेड बाय जो यहाँ पर गिवन है, जो यहाँ पर गिवन है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी कि डिवाइडेड बाय 3। तो 72 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 24 मिलीमोल ही बन रहा होगा, 24 मिलीमोल ही बन रहा होगा। इसको आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं कि अगर 3 मोल से 1 मोल बनता है तो 72 मिलीमोल से कितना मिलीमोल बनेगा, तो 72/3 यानी कि 24 मिलीमोल। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 24 मिलीमोल। बेहद आसान सवाल था, अगर इसमें आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने, जो कि जेईई मेन 2023 6 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है। इसमें देखें BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन कराया जा रहा है सोडियम फॉस्फेट के साथ Na3PO4 के साथ। ये फिर से आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगा और बेरियम फॉस्फेट और सोडियम क्लोराइड बनेगा। ये दिया हुआ भी है कि बेरियम फॉस्फेट बन रहा है Ba3PO4 होल ट्वाइस और साथ में सोडियम क्लोराइड बनेगा। आपको रिएक्शन बैलेंस करना आना चाहिए, मैंने लास्ट रिएक्शन में भी बताया था, तो ये आपको आता होगा। ये रिएक्शन मैंने बैलेंस कर दिया। अब यहाँ पर देखें बेरियम क्लोराइड आपको गिवन है 5 मोल्स, बेरियम क्लोराइड का 5 मोल गिवन है और सोडियम फॉस्फेट का 2 मोल गिवन है। फिर से देखें दोनों ही रिएक्टेंट का अमाउंट दे दिया तो लिमिटिंग रिएजेंट तो फाइंड करना ही पड़ेगा, बिना लिमिटिंग के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना अब आपके लिए बेहद आसान हो चुका है। यहाँ पर 5/3 कर दें, यहाँ पर 2/2 कर दें, 2/2 1 होगा और 5/3 1 से ज्यादा होगा 1.66 होगा। कौन सा छोटा है,
ये छोटा है, 2/2 छोटा है, यानी कि सोडियम फॉस्फेट हमारा लिमिटिंग रिएजेंट बन चुका है। इसको शॉर्ट में LR लिख देंगे और अब रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा सोडियम फॉस्फेट के अकॉर्डिंग। कैलकुलेशन हम लोग करेंगे सोडियम फॉस्फेट के अकॉर्डिंग। क्या पूछा जा रहा है? बेरियम फॉस्फेट कितना बनेगा? बेहद आसान है, बैलेंस्ड रिएक्शन से ही पता चल रहा है कि इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बनता है, इसका 2 ही मोल गिवन है तो इसका 1 ही मोल बनेगा। और मोल ही पूछा जा रहा था, मोल ही पूछा जा रहा था, तो 1 मोल ही बनेगा और इसका आंसर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओरल क्वेश्चन हो गया था, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करते ही आपको आंसर पता चल गया था। तो बहुत आसान होते हैं लिमिटिंग रिएजेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस, बेहद आसान। अब अगला सवाल, तीसरा सवाल आज के इस लेक्चर का, जो कि जेईई मेन 2023 में आ चुका है, 31 जनवरी इवनिंग शिफ्ट। इसमें आपको रिएक्शन दे रखा है, वो भी बैलेंस्ड रिएक्शन। मैं इसको नीचे लिख लेता हूं सेम रिएक्शन को, कि कार्बन सॉलिड जो है उसका 2 मोल जब O2 के साथ रिएक्ट करता है, ये तो कंबसन रिएक्शन हो गया, लेकिन पार्शियल कंबसन है इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पर 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब इसका 12 ग्राम दे दिया। अब इस बार हमें ग्राम में गिवन है, O2 48 ग्राम है। मैंने आपको दूसरे लेक्चर में बताया था, जब एप्लीकेशन बता रहा था, कि अमाउंट भले ही हमें ग्राम में गिवन हो, लेकिन जब भी हम स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करेंगे तो हमें मोल पता होना चाहिए, तो हम इसे मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 12 ग्राम कार्बन गिवन मास बाय मोलर मास, तो 12/12 यानी कि 12/12, ये हमें 1 मोल गिवन है। ये 48 ग्राम है। और O2 का मोलर मास कितना हो जाएगा? O2 का मोलर मास अगर आप फाइंड करेंगे तो एक ऑक्सीजन का होता है 16, 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा 32, यानी कि 48/32 करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 16 से 3/2 यानी कि 1.5 मोल आएगा, 1.5 मोल आएगा। अब यहाँ पर इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दें, तभी पता चलेगा कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो यहाँ जब डिवाइड करेंगे 1/2 आएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1.5 ही रहेगा, तो ये 0.5 बन चुका है, ये 1.5 ही है, तो 0.5 छोटा है, यानी कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। कार्बन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो अब कार्बन से ही पता चलेगा कि कितना कार्बन मोनोऑक्साइड बनना है, ना कि ऑक्सीजन से। तो कार्बन हमें कितना गिवन था? 12 ग्राम, 12 ग्राम बोले तो 1 मोल। अब यहां पर देखें बैलेंस्ड इक्वेशन बता रहा है कि 2 मोल कार्बन से 2 CO बनता है, तो 1 मोल कार्बन से 1 मोल CO बनेगा। या जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था उससे कर लें, गिवन मोल मल्टीप्लाइड बाय CO का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय कार्बन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो 1 हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये मोल है, 1 मोल है। आंसर में पूछ रहा है कि कितना लीटर प्रोड्यूस होगा एट STP। मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि 1 मोल 22.7 लीटर होता है एट STP, और 22.7 लीटर को हम लोग 227 इंटू 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसी फॉर्म में आंसर मांग रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 227 इंटू 10⁻1। बेहद आसान सवाल था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिलहाल हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2022 29 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ सवाल है। इसमें देखें वही रिएक्शन गिवन है जो हमने एग्जाम्पल में भी किया था, N2 + H2 से मिल रहा है NH3, लेकिन यहाँ पर डेटा हमें ग्राम में गिवन है, और आपको मैंने बताया था कि ग्राम में भी गिवन हो तो उसे मोल में ही कन्वर्ट करके हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो चलिए मैं ये रिएक्शन नीचे लिख लेता हूँ। N2 जो है वो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन से, बन रहा है NH3 गैस। यहाँ पर ये गिवन है 20 ग्राम N2, तो इसको मैं मोलर मास से डिवाइड कर दूं 28 से, तो यहाँ इसका मोल आ जाएगा जो कि 5/7 आ जाएगा। वहीं H2 गिवन है हमें 5 ग्राम, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं, इसका मोलर मास है 2, तो यहाँ से आ जाएगा 5/2 मोल। अब यहाँ पर हमें लिमिटिंग फाइंड करना है, तो ये तो 5/7 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर 5/2 जो है वो इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से जब डिवाइड होगा यानी कि 3 से, तो ये 5/6 हो जाएगा। अब 5/6 और 5/7 में कौन छोटा है? तो 5/7 छोटा है, यानी कि N2 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? लिमिटिंग रिएजेंट ही पूछ रहा है, और कितना मोल NH3 बनेगा वो भी पूछ रहा है। तो H2 तो लिमिटिंग नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए और बी एलिमिनेट हो गया। अब NH3 कितना बनेगा वो डिपेंड करेगा N2 पर, क्योंकि N2 ही लिमिटिंग है।
तो N2 जितना गिवन है यानी कि 5/7 मल्टीप्लाइड बाय NH3 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी कि 2 डिवाइडेड बाय N2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी कि 1, तो यहाँ से आ जाएगा 5/7 इंटू 2 बोले तो 10/7, और इसको जब फाइंड करेंगे तो 1/42 मोल्स आ रहा होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसको अगर आप कैलकुलेट नहीं भी करते हैं तो भी आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि 10/7 1 से बड़ा होगा और यहाँ पर 1 से छोटा नंबर है, तो डी नहीं होगा आंसर, तो सी ही हमारा सही जवाब होगा। तो होपफुली आपको ये भी समझ आ गया होगा। फिलहाल अगला सवाल, अब ये सब सवाल आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। ये JEE मेन 22 ऑनलाइन 28 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ सवाल है। एक रिएक्शन गिवन है, इसमें 3 रिएक्टेंट हैं और इस बार तीनों के ही अमाउंट गिवन है, तीनों के ही अमाउंट गिवन है। तो आपको ये बताना है कि ये कितना बनेगा, और इसका मोलर मास भी आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि X, Y और Z इन तीनों का मास गिवन है। और फाइनली ग्राम में ही आंसर पूछ रहा है, तो केवल मोल बताने से काम नहीं चलेगा, मोल बताकर फिर उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। चलिए फिलहाल रिएक्शन देख लेते हैं क्या है। X रिएक्ट कर रहा है Y से और 3Z से, तो प्रोड्यूस हो रहा है XYZ3। X गिवन है 1 मोल, Y भी गिवन है 1 मोल और Z गिवन है 0.05 मोल। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, LR आप ओरली भी फाइंड कर सकते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा है और ये बहुत कम है 1 के कंपैरिजन में 0.05, और इसको फर्दर 3 से डिवाइड भी कर देंगे तो और कम हो जाएगा, यानी कि हमें ओरली दिख गया कि लिमिटिंग रिएजेंट तो यही है, यानी कि अब रिएक्शन तो इसी के अकॉर्डिंग होना है। तो करवा देते हैं, कितना बनेगा XYZ3 0.05 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 0.05/3 मोल, इतना बन गया। अब इसका मोलर मास निकाल लेते हैं और इस मोल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मास आ जाएगा। तो मोलर मास कितना होगा, X का मास है 10, Y का मास है 20, Z का मास है 30। तो XYZ3 का मास फाइंड कर लेते हैं, 10 + 20 + 3 × 30, इसको जब कैलकुलेट करेंगे 3 30 90, 90 + 10 100, यहाँ से 120 आ जाएगा। तो 120 इसका मोलर मास है, इसको आप मोल से मल्टीप्लाई कर दें 0.05/3 इंटू 120, तो यहाँ से देखें ये 40 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। इसको जब 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ग्राम हमारा यहाँ से आंसर आ रहा है। आप भी एक बार चेक कर लेंगे, 2 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। अगर आपका 2 ग्राम आ रहा है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। अब हम लोग आज के इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। ये आपका JEE मेन 2022 का सवाल है 30 जून। सारे क्वेश्चंस आपको सिमिलर ही लगे हुए होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन में यही था कि 2 रिएक्टेंट थे, दोनों के मास गिवन थे या मोल गिवन थे। लास्ट क्वेश्चन में तो इवन 3 रिएक्टेंट थे और तीनों के अमाउंट गिवन थे, फिर भी हुआ किसके अनुसार, लिमिटिंग के अनुसार। लिमिटिंग फाइंड करना अब आपके लिए बाएं हाथ का खेल बन चुका है। फिलहाल ये जो रिएक्शन गिवन है उसके लिए हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। आपको बैलेंस्ड रिएक्शन दे रखा है, 2Cu2O + Cu2S, इससे बनता है 6 कॉपर और SO2। अब पूछ क्या रहा है, दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट दे दिया, तो पूछ रहा है द मास ऑफ कॉपर प्रोड्यूस्ड, कॉपर कितना बनेगा। अगेन ग्राम में दिया है, हम लोग मोल निकालेंगे, मोलर मास गिवन है, मोल निकालेंगे और मोल में ही चीजों को डील करेंगे। तो कितना ग्राम गिवन है, Cu2O जो है वो 2.86 इंटू 10⁻³ ग्राम, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2860 ग्राम गिवन है। और जब आप Cu2O का मोलर मास निकालेंगे जो गिवन डाटा है उसकी मदद से, तो 143 आएगा, और इसको जब हम लोग 143 से डिवाइड करेंगे टू फाइंड द मोल, तो यहाँ से हमारा 20 मोल आ जाएगा। सिमिलरली Cu2S जो है उसका 4.77 इंटू 10⁻³ ग्राम दे रखा है, तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4770 ग्राम। अब इसका जो मोलर मास है वो 159 है, तो इसको जब आप 159 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 आ जाता है, यानी कि क्लियरली दिख रहा है इसका 20 मोल गिवन है, इसका 30 मोल गिवन है। और LR यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा,
Cu2O वाले को, तो ये और छोटा हो जाएगा, यानी कि फाइनली हमारा लिमिटिंग रिएजेंट पता चल चुका है Cu2O ही है, यानी कि रिएक्शन Cu2O के अकॉर्डिंग ही होगा जिसका 20 मोल गिवन है। तो आसानी से हम लोग कॉपर फाइंड कर सकते हैं। गिवन मोल यानी कि 20 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 3 टाइम्स में कैंसिल, 20 इंटू 3 60 मोल आ चुका है। 60 मोल कॉपर बनेगा, लेकिन 60 मोल कॉपर का मास कितना, तो यहाँ पर गिवन है 1 मोल कॉपर का मास 63.5 ग्राम, तो 60 मोल का मास 60 इंटू 63.5 ग्राम, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 3810 ग्राम। तो यहां पर आप लिख दें 3810 ग्राम, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने ये सारे क्वेश्चन जो आए हुए थे लिमिटिंग रिएजेंट पर बेस्ड, इन्हें हमने सॉल्व किया। आपको एक जनरल पैटर्न दिख रहा होगा कि ये सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। तो इस तरह के और क्वेश्चंस मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। और आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग मोल कंसेप्ट के ही एक नए कंसेप्ट के साथ और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो थैंक यू ऑल, बाय ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।